खैर ऑफिस से होंगे। आज आपके साथ माह सफ़र के पहले 10 दिन का वजीफ़ा शेयर करूँगी। ये पहले 10 दिन लाजमी करना है। चाँद देखते ही आप लोगों ने इस वजीफ़े का चाँद की पहली तारीख से ये अमल शुरू करना है। आप दिन और रात में किसी भी टाइम अपने औकात में इसको पढ़ सकते हैं। आपने सूरत कुरान पाक की एक सूरत है, उसका आपने 33 बार पढ़ना है और इसका आपने कोई भी टाइमर रख लेना है, जिस भी टाइम मर्ज़ी आप कर सकते हैं। इस सूरत के पढ़ने से इन 10 दिनों में आपकी ज़िंदगी में जो मेहरबानियाँ होंगी, आप ख़ुद इस चीज़ को दिन ब दिन महसूस करेंगे कि अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह पाक ने अपने इस सफ़र मुज़फ़्फ़र महीने में बरकतों का नज़ूल कर दिया है। बड़ी से बड़ी रुकावट फ़ौरन टूट जाएगी, चाहे वो रिज़्क़ की बंदिश हो, कारोबार की बंदिश हो, औलाद की बंदिश हो, शादियों की बंदिश हो, रिश्तों की बंदिश हो या किसी भी अच्छे तल्लुकात की बंदिश हो। जहाँ भी रुकावट और बंदिश होगी, उसको ये ख़त्म करने वाला बेहतरीन कामयाब ज़बरदस्त अमल है। हर किस्म की रुकावट ख़त्म होगी। आप जो भी सोच सकते हैं ना, जिस भी हद तक की रुकावट सोच सकते हैं, उस हद तक की रुकावट ख़त्म होगी। तो इस अमल का, इस वजीफ़े का एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह पाक के तमाम महीने बाबरकत होते हैं और हर महीने के अपने ही फ़ज़ाइल होते हैं, अपनी ही बरकतें होती हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ताकि आज के वक्त में हम बहुत सारे मसाइल और क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं। हालात दिन ब दिन, चाहे वो महंगाई की वजह से हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में दीन की भलाई के काम शुरू कर देंगे, तो यकीनन हमारी दीन भी के साथ साथ हमारी दुनिया भी बेहतरीन होती जाएगी और हमारी आखिरत के अमाल भी हमारे लिए अच्छे बेहतरीन जमा होते जाएंगे। ये वज़ाइफ और अमाल सिर्फ़ फ़ायदे दुनिया के लिए नहीं, इनका फ़ायदा हमें आखिरत में भी होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कलाम है, उसको हम पढ़ते हैं, अपनी ज़ुबान से अदायगी करते हैं, तो उस चीज़ का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो चीज़ हमारे लिए किस कदर अजर व सवाब की है या कितनी वो चीज़ हमारे लिए कीमती है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम का एक एक लफ्ज़ की हज़ार हज़ार गुना नेकियां हैं और कोई इस चीज़ को काउंट नहीं कर सकता कि हमने कितनी तादाद में ये नेकियां जमा कर ली, क्योंकि ये जो गैब का इल्म है वो अल्लाह के पास है। हम तो सिर्फ़ अंदाज़े से अपने अमाल को बेहतर और बेहतरीन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे मोहतरम व्यूवर्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैंने भी ये अमल शुरू किया हुआ है, तो आप भी ये करें, क्योंकि जो वज़ाइफ और अज़कार होते हैं, वो फिर दिल चाहता है कि हम अपने मेहरबान साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी हमारे अज़ीज़ व क़रीब है, और बेहतरीन अमल तो ये है कि हम अहले ईमान हैं, मुस्लिम हैं, मुसलमान होने के नाते तमाम मुसलमान बहन भाई हमारे अपने हैं। तो अच्छी बात को और अच्छे अमल को और अच्छे वज़ाइफ को और अच्छे ज़िक्र अज़कार को दूसरों तक ज़रूर शेयर किया करें। इसको, नेकी की बात को और इल्म को सिर्फ़ अपनी मेराज मत बनाएं, अपने तक मत रखा करें। अगर आपको किसी अच्छी बात का इल्म होता है, तो उसको दूसरों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि शेयर करने से नेकियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती। दौलत तो शेयर करने से कम हो जाती है, लेकिन इल्म और अक्ल जो है वो शेयर करने से बढ़ती है, कम नहीं होती। तो आप अपनी अक्ल के हिसाब से अपने इल्म को वसी करें, फैलाएं। अच्छी और नेकी की बात जहाँ से मिलती है, जितने में मिलती है, उसको पिक करें और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाते हुए अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए सदका जारिया बनाएं। तो इस अमल को आप, उम्मीद है कि ज़रूर इख्तियार करेंगे। इससे तमाम तरह की बंदिशें, रुकावटें, घरेलू हालात, जो बदनज़मी हो जाती है, एक दूसरे के साथ तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, वो भी बेहतरीन होंगे और ज़िंदगी बहुत आसानी की तरफ गामज़न हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वजीफ़े को आप अपनाएंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को भी आसान बनाएंगे। तो प्लीज़, अगर जो लोग चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स भी दिया करें और हौसला अफजाई करें, क्योंकि मैंने भी ये आगाज़ नेकी की हैसियत से किया है। ज़रूरतें तो हर इंसान की अपनी अपनी जगह है, लेकिन जब हम कोई मकसद, कोई मोटिव तय कर लेते हैं कि हमने कोई नेकी की बात फैलानी है, तो उस हवाले से फिर मेरे ख़्याल में चंद लोग भी अगर इसको देखते हैं, चंद लोगों तक भी इल्म की बात पहुंचती है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके अलावा मेरा कुकिंग का चैनल है, अगर हो सके तो आप मेरा विज़िट करें कुकिंग चैनल, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सोसाइटी में रहते हुए आप खाते पीते भी हैं, आप अल्लाह का ज़िक्र भी करते हैं और ये अच्छी बात है कि
ज़िक्र भी करें और अल्लाह के पाक रिज़्क़ में से भी खाएँ। तो मैं आपके साथ वजीफ़ा शेयर करती हूँ। सूरतुल आदियात, ये आपने 33 टाइम पढ़नी है। दिन में किसी भी टाइम इसको आप पढ़ सकते हैं, रोज़ाना किसी भी टाइम, चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें या शाम पढ़ें। आपने ये पहले 10 दिन इनको लगातार पढ़ना है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे आपने अपनी जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करनी है और अल्लाह से इल्तिजा करनी है और अल्लाह को अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों से फ़रियाद करके पुकारना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी, सुकून आ जाएगा, राहतें आ जाएंगी, तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह पाक गैब के ख़जानों से आपके ऊपर अपनी रहमतें निशावर करेगा और आपके रिज़्क़ में, दौलत में, औलाद में, हर चीज़ में बरकत और खैर डाल देगा। प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और नेकी की बात सदका जारिया की हैसियत से शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।